हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमने जो चैप्टर अब स्टार्ट करना है वो है समांतर श्रेणियाँ, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, एपी। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि ये जो समांतर श्रेणियाँ होती हैं वो होता क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पर ही हम समांतर श्रेणियों को समझेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ संख्याएं चल रही हैं। आपको क्या करना है, इन क्रमों को ध्यान से देखना है। इसी के साथ हम एक और श्रेणी लेते हैं। जैसे हमारे पास है 5 10 15 20 25। इस क्रम को भी आप ध्यान से देखें। ये जो श्रेणियां हमने बनाई है यहाँ पर दो अभी तक, इनको जरा ध्यान से देखेंगे। इसके साथ मैं एक और लेता हूं 2 2 2 2 2 2। यहां पर जो मैं डॉट बना रहा हूं, इस डॉट का मतलब ये होता है कि इस तरीके से ये संख्याएं चलती जाएंगी। यहां पर भी 25 के बाद भी संख्याएं आगे चलती जाएंगी और यहाँ 5 के बाद भी संख्याएं चलती जाएंगी। और एक और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 0 -1 -2 -3, इस टाइप से ले लेते हैं इसको। जैसे ये ले लिया हमने -5 -4 -3 -2 -1 0। ये हमने एक चौथी श्रेणी ले ली और एक आखिरी हम पांचवी श्रेणी ले लेते हैं। 1 2 5 7 8 9। ठीक हो गया बच्चों? मैंने आपको क्या कहा कि हमें समझना है कि ये जो समांतर श्रेणी है इसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देखेंगे। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल्स बना ली हैं। तो बच्चों हम सबसे पहला वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। पर जिस तरीके से संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, तो इस तरह के जब भी कभी संख्याएं बढ़ती हैं, इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक खास बात होती है। वो खास बात क्या है, आप ये देखें। ये पहले तो ये आप समझ लें कि इसको कहते हैं हम पहला पद, इसको हम कहते हैं दूसरा पद, इसको हम कहते हैं तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से छठा पद, सातवां पद। अब आप क्या करें, कोई भी दो क्रमागत संख्याओं को आप माइनस करें। मतलब आप 2 में से 1 को माइनस करें तो कितना आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है। आप 3 में से 2 को माइनस करें तो आप देखें आपको आंसर कितना मिल रहा है, यहां पर भी 1 मिल रहा है। आप 4 में से 3 को माइनस करें तो माइनस करने पे यहां पर आंसर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ऐसे ही 5 में से 4 को माइनस करें, आंसर कितना मिल रहा है, 1। तो जब भी आप इस श्रेणी की किसी भी दो क्रमागत संख्याओं को आप माइनस कर रहे हैं, तो आपको जो हर बार उत्तर मिल रहा है वो एक जैसा मिल रहा है। अब हम आते हैं, हमारे पास ये दूसरा जो उदाहरण है, इसमें भी यही करें आप। इसको पहला पद बोलेंगे, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरीके से। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार आने वाली संख्याएं हैं, उनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को माइनस करते हैं। तो 10 में से 5 को घटाओगे तो कितना आ गया उत्तर, 5 आ गया। ऐसे ही 15 में से 10 को घटाओ तो यहां पर भी उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही 20 में से 15 को घटाओ तो उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही 25 में से 20 को घटाओ तो आपके पास उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि किसी भी दो क्रमागत संख्याएं, मतलब कोई भी दो लगातार आने वाली संख्याओं को जब मैं घटा रहा हूं तो मुझे हर बार उत्तर क्या मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको जो टॉपिक समझाना चाह रहा हूं वो है समांतर श्रेणियां। तो पहले मैंने ये यहां पर कुछ उदाहरण लिए हैं, पहले मैं उदाहरणों में समझाऊंगा कि क्या हो रहा है, फिर हम बात करेंगे कि समांतर श्रेणियों का मतलब क्या होता है। तो मैंने अभी आपको दो उदाहरण यहां पर समझा दिए हैं। अब हम आते हैं तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इस तरीके के इनके नाम है। तो आप 2 में से 2 घटाओ तो कितना आ गया, 0। इस 2 में से 2 को घटाओ, कितना उत्तर आ गया, 0।
इस 2 में से इस 2 को घटाओ, कितना उत्तर आ गया? 0। इससे इसको घटाओ, यहां पर भी 0, इससे इसको घटाओ तो यहां पर भी 0। तो यहां पर भी जब भी आप दो लगातार संख्याओं को घटा रहे हैं, दो क्रमगत संख्याओं को घटा रहे हैं, तो आपको जो घटाने पे उत्तर मिल रहा है वो यहां पर भी क्या है बच्चों? एक जैसा है। अब इसका ये तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, इसका काम तो आप खुद करके देखोगे। हम आते हैं 5वें एग्जाम्पल पे। इसमें भी वही काम करेंगे। पहले 2 में से 1 घटाएं तो 1 आ गया, फिर 5 में से 2 घटाएं तो हमारे मिल गया, हमें आंसर मिल गया 3 मिल गया। 7 में से 5 घटाओ तो यहां 2 मिल रहा है, 8 में से 7 घटाओ 1 मिल रहा है, 9 में से 8 घटाओ 1 मिल रहा है। अब ये जो मैंने यहां पर श्रेणी लिखी है और इससे ऊपर जितनी मैंने श्रेणियां लिखी हैं, दोनों में आपको एक अंतर दिखाई दिया होगा। वो अंतर क्या है कि जब यहां पर आप क्रमगत संख्याओं को घटा रहे हैं तो घटाने पे जो उत्तर है आप देख सकते हो वो उत्तर एक जैसा नहीं है। तो यहां पर जब भी आप दो क्रमगत संख्याओं घटा रहे हैं उत्तर एक जैसा नहीं मिल रहा है, और यहां के ऊपर जितने भी उदाहरण मैंने बताए उनमें क्रमगत संख्याओं को घटाने पर आपको उत्तर क्या मिल रहा है बच्चों? वो उत्तर मिल रहा है एक जैसा। तो इससे हमें यह समझ में आया। तो आते हैं हम समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को अगर मुझे परिभाषित करना है तो पहले आप यहां पर देखो कि यहां पर क्या लिखा है? समांतर। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है समान अंतर। अब समान अंतर का मतलब होता है एक जैसा अंतर, और इसका क्या मतलब हो गया? जैसे मैंने ये वाला उदाहरण बताया था, तो इसमें इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 0। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 0। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 0। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 0। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 0। तो ये सारे के सारे अंतर समान आ रहे हैं ना, इसीलिए इस पूरी श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। बात समझ में आ गई? एक उदाहरण मैंने यहां दिया, इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 3 है, इसके बीच का अंतर 2 है। यहां 1 है अंतर, यहां पर भी 1 है, तो यहां पर अंतर एक जैसा नहीं है, इसीलिए इस तरह की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी नहीं बोलते। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणियां जिसमें क्रमगत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या हो? एक जैसा हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। फटाफट से एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से जब संख्या बढ़ रही है तो देखो 4 में से 2 को घटाया तो 2 आ गया, 6 में से 4 को घटाया तो कितना आ गया? 2 आ गया, 8 में से 6 को घटाया तो कितना आ गया उत्तर? 2 आ गया। तो दो क्रमगत संख्याओं का जो अंतर है वो क्या आ रहा है? एक जैसा आ रहा है। दो लगातार आने वाली संख्या, देखो ये दोनों लगातार है ना, तो दो लगातार आने वाली संख्याओं को जब आप माइनस कर रहे हो तो उत्तर आपको एक जैसा मिल रहा है। तो इसीलिए इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? समांतर श्रेणी। तो इस वीडियो में हमें समांतर श्रेणी के बारे में समझना था कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो जो जो चीज मैंने यहां पर समझाई है, आई होप कि आपको वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।